बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त आपका भाई जमाली साफी एसी से आपके साथ आज की वीडियो बनाने का मकसद, हर वक्त जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह अगेन इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह मीज़ान इन्वेस्टमेंट एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है, किस तरह इसका प्रॉफिट लेना हलाल है और किस तरह से ये 20% तक आपको रिटर्न दे सकती है। तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इस्लामिक बैंकिंग है क्या? इस्लामिक बैंकिंग वो है जो इस शरिया के मुताबिक हो। शरिया की सोर्सेस क्या है? कुरान, सुन्ना, क़ियास, इजमा। अब इस्लामिक बैंकिंग में क्या चीज़ें ममनू है? इस्लामिक बैंकिंग में सूद ममनू है, इस्लामिक बैंकिंग में एग्जेसिव अनसर्टेनिटी ममनू है, इस्लामिक बैंकिंग में गेमलिंग ममनू है, जुआ जिसे बोलते हैं, जुआ खेलना। इस्लामिक बैंकिंग में ये ममनू है कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो और आप उसको सेल कर रहे हो, कोई चीज़ की एग्जिस्टेंस ही ना हो और आप इसको सेल करें। अब डिफरेंस क्या है इस्लामिक बैंकिंग में और आम कन्वेंशनल बैंकिंग में? द मेन डिफरेंस इज इस्लामिक बैंकिंग आर नॉट मनी लेंडर्स। वो सूद पे कभी कर्जा नहीं देंगे किसी को, वो ऐसी चीज़ों में कतन डील नहीं करती जो शरिया के मुताबिक ना हो। ये मेन डिफरेंस है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में। अब इस्लामिक बैंकिंग का बिजनेस मॉडल क्या होता है? इस्लामिक बैंकिंग जो है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ट्रेड में और प्रोडक्शन प्रोसेस में। और इस्लामिक बैंकिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, डील्स है, एग्रीमेंट्स है, एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी शरिया के मुताबिक होती है। अब इनका प्रोडक्ट लेवल पे हम डिफरेंस कैसे चेक करेंगे कि प्रोडक्ट लेवल पे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है इस्लामिक बैंकिंग में, ये एसेट या सर्विस लिंक्ड होती है, बेक्ड होती है। इनके पीछे कोई एसेट होता है या सर्विस जिसकी बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। नंबर एक, असल में ये ट्रेडिंग करते हैं, रेंटिंग करते हैं एसेट्स का। नंबर दो, नंबर तीन, ये सब पेपर चेंज नहीं करते कि जिस तरह पेपर होता है, हमने एक लोन बनाया किसी चीज़ का और वो शो कर रहे इतनी अमाउंट का है फिर उस बेच रहे, नहीं। दे आर नॉट mere पेपर्स, वो दे आर एक्चुअल ट्रांजेक्शन, दे आर एक्चुअली ट्रेडिंग, दे आर एक्चुअली asset and service based. These are the main differences between Islamic banking and conventional banking. अब सूद क्या है? सूद की मेन किस्में क्या है? बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते। वो समझते हैं कि परस करे V4U या कोई दूसरी पोंजी कंपनी उसको 6 से 8% तक देती है तो ये सूद नहीं है। सूद जो है, जो मेन टाइप है, वो नासिया या जाहिलिया बोलते हैं, जिसमें आप किसी को सूद देते हैं, कैपिटल की ऊपर आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं। वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 5-6%, ये भी हो सकता है कि 5 to 15% या सम परसेंटेज। फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। दूसरा मेन टाइप हम जब डिस्कस करते हैं वो होता है रिबल फदल। रिबल फदल क्या है कि होमोजूमस आइटम्स को आप एक्सचेंज करें और उस पर आप कुछ एक्सिस ले। मिसाल के तौर पर गंदम के बदले आप गंदम ले, उस पर एक्सिस कुछ ले। आप जौ के बदले जौ ले, उस पर आप कुछ एक्सिस ले। पैसा के बदले पैसा ले, उस पर आप कुछ एक्सेस ले। होमोजूनियस आइटम्स उसको एक्सचेंज करें, उसके ऊपर कुछ ले। इसको बोलते हैं रिबल फदल। ये मेन टाइप से सूद की। इस्लामिक बैंकिंग के पास मेन चीज़ें क्या होती है जिसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके थ्रू आप उधर इन्वेस्ट कर सके या अपने पैसे रख सके? उधर मेन चीज़ होती है, अगर आप उधर पैसे रखते हैं और करंट अकाउंट होता है तो आप उसको कर्ज हसन नहीं देते हैं, उस पर आपको चार्ज नहीं करते और वो कर्ज होता है, कर्ज के हिसाब से आता है। जो आम कन्वेंशनल बैंक में आप उसको करंट अकाउंट देते हैं, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कर्ज नहीं है और वो आप अमाना रख रहे हैं तो अमाना किसी का आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर कन्वेंशनल बैंकिंग आप करंट अकाउंट का कॉन्ट्रैक्ट अमाना है वो इसको यूज़ करते हैं तो इनके लिए ये अलाउ नहीं है शरिया के मुताबिक। जो इस्लामिक बैंकिंग है वो कर्ज का बनाते, कर्ज हसना का करंट अकाउंट का, उस पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें होते हैं मुशारका। मुशारका ये होता है कि बैंक और आप या और दो पार्टी आपस में, आम पार्टीज भी मुशारका कर सकते हैं, बैंक और आम पैसे लगाने वाला भी कर सकता है। दोनों एक काम को इकट्ठे चलाते हैं, वो दोनों पार्टनर्स होते हैं और फिर उसकी प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करते हैं, इसको मुशारका बोलते हैं। दूसरा मेन टाइप जो होता है वो मुजारबा होता है। मुजारबा क्या होता है? वो ये होता है कि आप बैंक को पैसे दें,
इस्लामिक बैंक को, और वो आपकी बिहाफ पे आपके फंड को मैनेज करे, आपके फंड को मैनेज करे, और फिर जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में अग्रीड एक रेशो है, उसी के हिसाब से वो प्रॉफिट तकसीम होगा कि इतना आपके पैसों पे हमने आपके लिए मैनेज किया, उसको हलाल इन्वेस्टमेंट में लगाया, हलाल कमोडिटीज़ में लगाया, इतना हलाल पैसा आया, इतना ये आपका होगा, इतना हमारा होगा, इतना परसेंटेज। इसको बोलते हैं मुदारबा। इसके अलावा मुसव्वमा भी होते हैं, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद होता है इजारा। इजारा बहुत ज़्यादा होता है। इजारा ये होता है कि आप बैंक वाले किसी प्रोडक्ट को, किसी बड़े एसेट्स को आपको देते हैं रेंट पे, वो आप रेंट पे लेते हैं, आप उनको रेंट पे करते हैं। जब रेंट का दौरान ये ख़त्म होता है तो अक्सर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिर वो आपको सेल करते हैं, इसको बोलते हैं इजारा। ये इस्लामिक बैंकिंग में मेन टाइप से किस तरह से आपके पैसे जाते हैं इस्लामिक बैंकिंग में। अब हम अगर मीज़ान बैंक की बात करें तो इनमें जितने भी करंट अकाउंट होते हैं वो कर्ज हसना होते हैं, कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें, और जितने भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनमें वो आपके लिए मैनेज करते हैं, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो आपको जो देते हैं उसी के हिसाब से फिर वो प्रॉफिट अपने आपस में कैलकुलेट करते हैं कि कितना बैंक का कितना आपका। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें मीज़ान इस्लामिक बैंकिंग में तो उसमें आप मुख्तलिफ टाइप्स की कमोडिटीज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फंड्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क होगा। हाई रिस्क जो इन्वेस्टमेंट्स है उधर मीज़ान इस्लामिक बैंक में वो है मीज़ान इस्लामिक फ़ंड। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड तकरीबन 20% तक उसकी रिटर्न जा सकती है ऊपर। इस तरह मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड भी हाई रिस्क है, लेकिन इधर नीचे जाने का भी रिस्क काफ़ी है। वो आप स्टडी कीजिएगा। अगर आपने फंड मैनेजर रिपोर्ट नहीं देखी तो मैं आपको सेंड करता हूँ, उसकी में आपको पूरी डिटेल आ जाएगी जिसमें आप चेक कर सकेंगे कि हाई कौन सा है, मीडियम कौन सा है, लो कौन सा है, किस परसेंटेज तक अब तक दे रहे हैं, कितना फ़ायदा हो चुके इतने सालों में लोगों को, तो आप खुद उसको एग्जामिन कर सकेंगे। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं वो भेजूंगा और आप खुद भी चेक कीजिएगा। इस तरह अगर आप हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए 20% तक जो जाता है तो आप मीडियम में कर सकते हैं, जैसे MIIF जो इनकी इन्वेस्टमेंट है आप उसमें कर सकते हैं, उसमें वो मीडियम है। अगर आप लो में करना चाहे, आपका रिस्क भी लो होगा तो उसमें आप मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो काइंडली call them 0800 425 425 and then dial the extension 2, they will reply you। इंशाल्लाह वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।